हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। यह हमारा केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो है आज, और पिछला जो हमने वीडियो बताया था उसी का कंटिन्यू है आगे। देखिए आप, क्वेश्चन है सिंबल्स 35 BR 79, 35 BR 79। ये जो 35 है एटॉमिक नंबर है, और ये जो है ऊपर वाला 79 मास नंबर है, ठीक है। एंड BR 79, इसके अंदर नीचे वाले को, इसको एटॉमिक नंबर को गायब कर रखा है, उसने छोड़ रखा है, ठीक है। तो कैन बी रिटर्न, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कहीं भी हो, ये स्टेप से एंड ये एक साथ करके लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर एज, जबकि वो कह रहा है सिंबल, अब क्या उसने क्या किया, 79 जो था मास नंबर उसे नीचे कर दिया, एटॉमिक नंबर को ऊपर कर दिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे करके। मतलब ये ध्यान रखना, इन दोनों में जो कम वाला होता है ना, कम वाला वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और अधिक वाला जो है मास नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। एंड ये कह रहा है आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है कह रहा है, ये गलत है लिखना। तो ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, आंसर देखना। ये जो दोनों लिखे गए हैं दिस एंड दिस, बोथ आर BR एटम्स, इसमें दोनों के दोनों जो है BR एटम्स हैं। जब दोनों BR एटम्स हैं, इसका मतलब ये जो है दोनों क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स के अंदर जो है एटम सेम रहते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, 3 आइसोटोप्स हैं। तो उसमें ये जो एलिमेंट, ये जो H है एटम, ये सेम है। तो इसके अंदर भी आप देखें कि एटम सेम है, ठीक। चलिए, बोथ आर BR एटम्स, ठीक। सो दीज आर आइसोटोप्स, इसका मतलब ये आइसोटोप हो गए। वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम फॉर आइसोटोप्स। अब हमें पता है आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स जैसे ये हैं, देखो ये आइसोटोप्स, इसमें जो ये हैं नीचे वाले वो होते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सेम रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर। तो इसका मतलब ये 35 है, तो यहाँ भी 35 होगा हर हालत में। यहाँ 35 है, तो जो ये वाला है मिसिंग, वो अंडरस्टूड है कि 35 होगा, ठीक है। ये हो गया आइसोटोप। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आइसोटोप जो है, ये दोनों आइसोटोप है, इसके अंदर देखो 79 79 सेम है ये दोनों, ठीक है, 79 है और 79, ठीक है। ये अब जो है 79, इसमें जो है देख लो, 79 ठीक है। अब देखें आप दूसरा, अब के बाद जो दूसरे दिए गए हैं दोनों, ठीक, बट 79 BR 35 एंड यहाँ क्या होगा, ऊपर भी 35 है, आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं है एक्सेप्टेबल। रीजन क्या है, बिकॉज मास नंबर शुड बी डिफरेंट, मास नंबर जो है इसके अंदर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक से भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मे बी कर देते हैं, शुड बी की जगह मे बी डिफरेंट, एक से भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी डिफरेंट मतलब ये दोनों यहाँ पर अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि भी देखो कम वाले हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे 35 35, ठीक हो गया। लेकिन ये जो नीचे वाले क्या हैं, ये है मास नंबर, ये अलग अलग भी हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखो इसमें 1H1, 1H2, 1H3 देख रहे हैं आप, इसके अंदर 1 2 3 अलग अलग है, तो हो सकता है यहाँ भी अलग अलग हो, ठीक है, मे बी डिफरेंट। ऐसा करके था 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, ये देखो आप, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, इसमें है देखो कार्बन कार्बन एक सा है, बट देखो ऊपर अलग अलग है दोनों, ठीक है। ये तो मे बी डिफरेंट इन आइसोटोप, तो ये लिखा है बिकॉज मास नंबर मे बी डिफरेंट
इन आइसोटोप में डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताना है क्या है। ठीक, आंसर देखें, मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडल आर, फर्स्ट मोस्ट ऑफ द मास, मोस्ट फर्स्ट पॉइंट है इसका रदरफोर्ड मॉडल का, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ऑफ एटम, एटम का, इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, एक बहुत छोटे रीजन में कंसंट्रेट रहता है। ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जो साइज होता है न्यूक्लियस का बहुत छोटा होता है एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ एटम, एटम के मुकाबले बहुत छोटी होती है न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻13 सेंटीमीटर की होती है उसकी रेडियस, whereas radius of the atom is of the 10⁻8 सेंटीमीटर, जबकि जो रेडियस ऑफ द एटम होती है वो कितनी होती है, 10⁻8 सेंटीमीटर होती है, उससे थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक, ये होगा। सेकेंड देखें, न्यूक्लियस इज सराउंडेड, न्यूक्लियस घिरी रहती है, सराउंडेड का मतलब घिरी रहती है, बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो रिवॉल्व करते रहते हैं इसमें एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में। अगला देखें, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, अधिकतर स्पेस जो होता है ना न्यूक्लियस के अलावा, जो भी स्पेस होता है अधिकतर वो एम्प्टी रहता है, ठीक, खाली रहता है। अगला क्या कहता है, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर जो नेगेटिव चार्ज होता है सारे इलेक्ट्रॉन पे जो रिवॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन होते हैं उन पर प्लस चार्ज होता है, तो उन पर सभी न्यूट्रॉनों पर जो प्लस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, सो दैट होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल प्लस माइनस इक्वल होके कट गए। अगला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड, इनकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, पहला देखो वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस, टू नेबरिंग क्रस्ट, जैसे कोई वेव है, देखो आप ये वेव, ये जो ऊपर वाले होते हैं ना वेव में पॉइंट, इनको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, और जो नीचे वाले होते हैं उनका ट्रफ कहते हैं, ऊपर वालों को क्रस्ट, नीचे वालों को ट्रफ। तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, एक के बाद एक होनी चाहिए, इन्हों की एक आगे वाला ना, एक के बाद एक, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो वेवलेंथ बोलते हैं उसे, बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव के। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये वर्ड होता है लैम्डा, कहते हैं लैम्डा, लिख दिया हमने से लैम्डा, लैम्डा से बोलते हैं। ठीक है, ये फिगर बना देना आप इसमें। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बतानी है, फिर वेव नंबर की, फिर एम्पलीट्यूड की। फ्रीक्वेंसी, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी बोलना विच पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव पास हो रही है, वेव 1 2 3 4 ऐसे करके जितनी वेव पास हो रही है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, उसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स यूनिट्स आर हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है इसकी यूनिट, साइकिल पर सेकंड होती है जिसे सीपीएस कहते हैं, साइकिल पर सेकंड, सीपीएस। 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है, 1 मेगाहर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज के इक्वल होता है, 1 मेगाहर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज के इक्वल। ठीक, और 1 सीपीएस, 1 साइकिल पर सेकंड को ही 1 हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला देखो आप, वेव नंबर, व्हाट इज द वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू लिख के उस पर बार लगा देते हैं, इससे डिनोट करते हैं, न्यू बार इसको टू 1/λ होता है, जबकि लैम्डा सेंटीमीटर में लिया जाएगा। ये लैम्डा जो है ये है वेवलेंथ,
राइट। इट इज इक्वल टू इनवर्स, देखो आप इससे बन जाएगी ना डेफिनेशन, 1 को इनवर्स कहते हैं, तो इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ, 1/λ है तो इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ, ठीक। और वो भी क्या है ना, सेंटीमीटर में रहेगी वेवलेंथ। इन अदर वर्ड्स इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ठीक। नंबर ऑफ द वेवलेंथ, 1/λ को नंबर ऑफ द वेवलेंथ पर सेंटीमीटर भी कह देते हैं, ठीक। ये हो गया। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर की पावर -1। एम्पलीट्यूड देखें अब आप, इसमें एम्पलीट्यूड क्या चीज है, इट इज हाइट ऑफ द क्रस्ट, ये क्रस्ट जो है उसकी हाइट है, क्रस्ट की हाइट है, ठीक है, या डेप्थ ऑफ द, ठीक है, इसकी ले लो डेप्थ आप, ठीक है, क्रस्ट की हाइट ले लो, या आप जो था इसकी जो है ट्रफ की जो है ये बोले लो आप डेप्थ, ट्रफ की जो है, ट्रफ जो था उसकी ले लो डेप्थ, या क्रिस्ट की ले लो हाइट, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए, ठीक है। एक्सप्लेन, नया क्वेश्चन देखें आप, ये कंप्लीट हो चुका है, इसका आप जो है इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। देखिए आप, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना है हमने। व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड बाय सम मेथड, कोई एटम है मतलब एलिमेंट का एटम है, उसको आपने एक्साइटेड कर दिया, एक्साइटेड कर दिया मतलब हीट कर दिया, तो एटम एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब एनर्जी देनी है आपने उसे, कि आप उसे हीट कर दें या आप उसे इलेक्ट्रिक करंट दे दें तो भी वो एक्साइटेड हो जाएगा। बाय सम मेथड सच एज हीटिंग, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ईटीसी, ठीक है, इनमें से कुछ भी करें। देन द एटम इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो अगर वो एक्साइटेड हो गया तो एक्साइटेड होने के बाद वो क्या देने लगेगा, वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसे, वो जो एटम है जब वो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने से जो एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। स्ट्रक्चर करके देखें आप, ये है, ये 1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो ऑर्बिट होती हैं हर एटम के अंदर इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में यहाँ बैठा है, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाने लगेगा, मतलब हायर ऑर्बिट में जाने लगेगा एनर्जी गेन करके, और फिर हायर एनर्जी जो ऑर्बिट होती हैं, जो ये होते हैं के एल एम एन, ये जो ऑर्बिट होती हैं ये ना अनस्टेबल होती है, यहाँ जब आपने उसे एनर्जी देनी एटम को, वो करी बंद, तो थोड़ी देर तक ही रह पाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर लोअर एनर्जी स्टेट में जाने लगता है। जब लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है जिस समय वो, उस समय वो इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उस समय भी स्पेक्ट्रम देता है, रेडिएशन देता है, उस समय देता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करता है उस समय एनर्जी का, तो एब्जॉर्प्शन वाला देगा। और जब वो हायर से लोअर में आता है, कुछ देर रुक करके हायर में लोअर में आता है, तो इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिखा भी आगे, व्हेन कमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड, जब एक एटम को एक्साइटेड किया जाता है बाय सम मेथड सच एज बाय हीटिंग, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, then atom emits electromagnetic radiation when coming from higher to lower energy state, जब higher से lower में आता है। arrangement of all the electromagnetic radiation, ये वो जितने भी electromagnetic radiation हैं, गामा रेज हैं और विजिबल है, बहुत सारे हैं, इन सबका अरेंजमेंट कर दो। कैसे करो अरेंजमेंट, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या उल्टा कर दो,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक ही बात है भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, वही वाला ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अभी इसका फिगर बनाना है तो देखिए आप, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या आपने इसको ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल होता है बीच में, देखो विजिबल क्या है कि इधर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्सरे होती हैं, गामा रे होती है, इंफ्रारेड होती है ये, और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है, इस टाइप से हैं। इसको आपने कैसे ध्यान रखना है, यहाँ से देखना है आपने। लैम्डा सेंटीमीटर में 10 की पावर 6, ठीक। फिर उससे जो है 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10, -12, -14, 2 पावर का जो है क्रम है। आराम से आप याद कर सकते हो। जैसे आप 10 की पावर -14 है, इसमें ऐड कर दो +2 तो -12, +2 ऐड करो फिर -10 आ गया, +2 ऐड करो -8 आ गया, +2 ऐड करो -6 आ गया, +2 ऐड करो -4, फिर +2 ऐड करो ये आ गया, फिर +2 ऐड करो 0 आ गया, 10 की पावर 0 मतलब 1, फिर ऐड करो +2, 10 का 2 आ गया, फिर 2 फिर 2, ठीक है। ये देख लेना आप कहाँ से क्या एडजस्ट है। जैसे गामा रे जो है इनके बीच में से है कहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेना आप। ये बीच में विजिबल वाला है, और विजिबल वाला कैसे कैसे होता है उसको बता रखा है। विजिबल वालों को एक्सप्लेन करके इसी से मतलब है, इसी की हम स्टडी करते हैं। तो हमारी आँख से जो है केवल विजिबल वाला ही सीन होता है बस, और कोई नहीं दिखता हमें। बहुत सारे होते हैं ये नीचे और ऊपर, ये सब के सब जितना अरेंजमेंट है पूरा, इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक। अब देखो ये विप्योर से आपको है ही पता, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज, रेड। 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट हो जाता है, 7500 एंगस्ट्रॉम तक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा, ठीक है। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है ये, और यहाँ पर जो दे रखे हैं लैम्डा सेंटीमीटर में। इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना बस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फाइनल हो।